नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। वृषभ राशि वाले इस वक्त काफी चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं। आपकी लव लाइफ हो सकती है, फैमिली का कोई मैटर, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर आप लूज कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। ये कुछ ऐसा था जिस पर आपने बहुत देर से नजर रखी हुई थी। इसको आपने अभी भी छोड़ा नहीं है, इसके लिए आप अभी भी काम कर रहे हैं, पर डीप डाउन आप जानते हैं कि यहाँ अब कोई सक्सेस नहीं मिलेगी, इसे पीछे छोड़ना पड़ेगा। आप इसे छोड़ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आगे कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे, आगे भी आपको चैलेंजेस दिखाई दे रही हैं। तो इसी वजह से आप यहीं पर अटके हुए हैं, रुके हुए हैं। पर जो भी है, आपके अंदर काफी निराशा है क्योंकि ये आपकी कोई विश थी, आपका कोई गोल था जिसे आप पूरा नहीं कर पाए। कुछ लोगों के लिए ये एक बिग फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी थी जो आपके हाथ से चली गई। तो इसी को लेकर आप काफी अंदर से निराश हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है, आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। अब आपकी ये सिचुएशन चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ आप नहीं हैं, इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली मेंबर्स हैं या फिर किसी की लव लाइफ हो सकती है, लव ट्रायंगल हो सकती है। यहाँ पर 2-3 लोग हैं जिनमें कोई एक दूसरे को चाहता है और दूसरा किसी और को। तो इसी वजह से भी ये एक तरह का कंपटीशन हो सकता है जिसे हर कोई जीतना चाहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको अपने भविष्य की चिंता है, अपने फाइनेंस की चिंता है। ये शादीशुदा लोग हो सकते हैं जिनके पास परिवार है, बच्चे हैं और वो अपने भविष्य को लेकर फिक्रमंद हैं। कुछ लोगों के पास कोई बिग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, चाहे ये फाइनेंस को लेकर हो, चाहे ये लव लाइफ हो, और वो उसे छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनको डर है कि ये उनके हाथ से चली गई तो आगे उनको परेशानियां देखनी पड़ेंगी। और कुछ लोगों को लगता है कि जो भी हो रहा है किसी सीक्रेटिव इंसान की वजह से हो रहा है, कोई उनके लिए परेशानी बन रहा है। तो इस सिचुएशन की वजह से ही आप छोड़ नहीं पा रहे। आपको लगता है कि इनमें से जो कोई भी आपके लिए परेशानी बना हुआ है उसे छोड़ना चाहिए, उसके बाद आप जीत जाएंगे, आपका काम बन जाएगा, फिर आपके रास्ते खुल जाएंगे। तो इसी वजह से ही ये सिचुएशन इसी तरह अटकी हुई है, इसका कोई सलूशन निकल नहीं रहा। आपको भी समझ नहीं आ रही कि आगे आपको क्या करना चाहिए, इसको पीछे छोड़ना चाहिए या नहीं। अगर चॉइसेस हैं तो उनमें से किसको चुनना चाहिए, किसको नहीं। तो ये भी एक वजह बनती है कि आपकी सिचुएशन सॉल्व हो ही नहीं पा रही। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर आपको अपनी सिचुएशन देखनी है। अगर तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप शादीशुदा हैं, आपका आपके पार्टनर के साथ झगड़ा था, सेपरेशन थी और आप चाहते थे कि आपकी सुलह हो जाए, पर हो नहीं पाई, तो आपको यहाँ हिम्मत नहीं हारनी है, ना ही उम्मीद छोड़नी है। आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है, कुछ उन बातों पर कि आपके बीच में सेपरेशन हुई ही क्यों। तो बस उन्हीं को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, पर हाँ, अपनी उम्मीद मत छोड़िए। अभी भी कोशिश करिए कि आपका काम बन जाए, आपकी सुलह हो जाए, क्योंकि काफी हद तक पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। और रही बात उन लोगों के लिए जिनके पास ऑप्शंस हैं, आप जानते हैं कि आपने अपनी तरफ से सब कुछ करके देख लिया पर कुछ नहीं बन पाया। आप जानते हैं कि आप कोई डिसीजन इसीलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि आपके मन में किसी तरह का डर है। तो इस डर से अब आपको फाइट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस डर में बैठे रहेंगे तो ये डर आप ही को डराएगा। तो जो चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं उनको पीछे छोड़िए, आगे का सोचिए कि आगे आपको क्या करना चाहिए।
खास करके उन लोगों के लिए जिनके पास परिवार है, जिनके बच्चे हैं, जो शादीशुदा हैं। अगर आप अपने स्पाउस से दोबारा सुलह करना चाहें तो हाँ ज़रूर कीजिए, क्योंकि मनमुटाव होते रहते हैं, गलतियां हम ही से होती हैं। अगर आप अपने रिश्ते को दोबारा सही कर सकें, करना चाहें तो ज़रूर करिए, पर आखिर में मर्जी आप ही की है। अगर आपको नहीं लगता कि ये करना सही है तो फिर आप अपने लिए अपना फैसला खुद कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान जानता है कि वो अपने पास्ट में दोबारा जाना चाहता है या फिर नहीं। अगर कोई सिचुएशन चैलेंजिंग लगती है तो उन चैलेंजेस को फेस करिए। बाकी आपको खुद समझ ना आए तो हाँ, आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, किसी से सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।